आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लवर पे। तो आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके थे। आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, द्वितीय चरण पढ़ेंगे जो 1905 से लेकर के 1919 तक था। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं बंगाल का विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन का निर्णय कर्जन द्वारा 1905 में लिया गया और इसका कारण प्रशासनिक असुविधा बताया गया। बंगाल को बांटने का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हुई थी। विभाजन के बाद एक भाग में पूर्वी बंगाल और असम सम्मिलित थे, जिसकी राजधानी ढाका थी। लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर यहाँ का प्रथम गवर्नर था। ढाका का प्रथम गवर्नर लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर थे। दूसरा भाग पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा मिलाकर बना था। यहाँ की राजधानी कलकत्ता बनाई गई थी और यहाँ का पहला गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर था। 16 अक्टूबर 1905 के पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। कब मनाया गया शोक दिवस? 16 अक्टूबर 1905 को। और रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 16 अक्टूबर राखी दिवस के रूप में बंगाल विभाजन को रद्द करने का जो प्रस्ताव था उसी को लेकर के विरोध जब हुआ था तो उसी दिन शोक दिवस के दिन ही राखी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी समय आमार सुनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1906 में भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना की। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्त ने बारिशल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी। कौन किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 को। और आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला था। कांग्रेस ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया था। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर राजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, पूना व बम्बई में तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया था। इस समय हितवादी, संजीवनी व बंगाली जैसे समाचार पत्रों द्वारा विभाजन का विरोध किया गया था और कांग्रेस का विघटन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में। इसमें उदारवादी कौन थे? रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन गर्मपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। कांग्रेस का विघटन इसलिए कहा था गया था क्योंकि इसमें नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच में टकराव हुआ था। इस अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के पास करवाए गए चार प्रस्ताव स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा एवं स्वशासन को लेकर विवाद गहरा गया और गर्मपंथी एवं उदारवादियों के बीच संघर्ष के कारण अंततः कांग्रेस में विभाजन हो गया था 1907 के सूरत अधिवेशन में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 3 अक्टूबर 1906 के आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा 30 दिसंबर 1906 को नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ढाका में आयोजित एक बैठक में की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। और 1908 में अमृतसर में आयोजित मुस्लिम लीग की बैठक में अध्यक्ष कौन था? सर सैयद इमाम। मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसकी पूर्ति 1909 के पार्लियामेंटो सुधार द्वारा किया गया था। पार्लियामेंटो सुधार 1909 या 15 नवंबर 1909 को राजकीय अनुमोदन के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से लागू हुआ। इस मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई थी पहली बार। दिल्ली दरबार 1911। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी विलियम मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु किया गया। अरुंडेल कमेटी की सिफारिश पर बंगाल का विभाजन 12 दिसंबर 1911 को रद्द किया गया और कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी थी। 1912 में दिल्ली नई राजधानी बनी थी। बंगाल विभाजन रद्द होने से बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए। असम पुनः 1874 की स्थिति में आ गया। अब असम में सिलहट भी शामिल था। इसके पहले सिलहट असम में नहीं था। दिल्ली
आधुनिक दिल्ली की रूपरेखा एडविन लुटियंस ने हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर तैयार की। लुटियंस ने दिल्ली में वायसराय भवन, वर्तमान में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट आदि का निर्माण कराया। लॉर्ड इरविन वायसराय भवन में निवास करने वाले पहले वायसराय थे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ, जिसमें एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और टर्की थे, दूसरी तरफ फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और जापान थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया। गांधी जी ने लंदन में एम्बुलेंस कोर बुलाई जो युद्ध में घायल सैनिकों को ढोता था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार दो दृष्टि से महत्वपूर्ण था। कांग्रेस में निष्कासित गरमपंथी को कांग्रेस में पुनः प्रवेश। कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौता जो 1907 में सूरत अधिवेशन में गरमपंथी उदारवादी अलग हुए थे, इसमें उन दोनों के बीच में समझौता हो गया था, लखनऊ समझौता। लीग के लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता कौन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। होम रूल लीग आंदोलन एनी बेसेंट और तिलक ने मिलकर होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया था। तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई। जोसेफ बपतिस्ता इसके अध्यक्ष एवं NC केलकर इसके सचिव थे। तिलक की होम रूल लीग का कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बॉम्बे को छोड़ के मध्य प्रांत, बरार था। तिलक ने मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी मराठी भाषा में नामक दो पत्रों से लीग के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार किया। मराठा और केसरी दोनों तिलक के जो है ये पत्र थे। एनी बेसेंट ने अपनी लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की। शेष भारत एनी के कार्यक्षेत्र में था। एनी बेसेंट ने जॉर्ज अरुंडेल को होम रूल लीग संगठन का सचिव बनाया। अंडेयर मद्रास में लीग का मुख्यालय स्थापित किया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एवं तेज बहादुर सप्रू भी बेसेंट की लीग में जुड़े। एनी बेसेंट न्यू इंडिया एवं कानवेल पत्रिका का प्रकाशन किया। ये पूछा जाता है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है, तो ये एनी बेसेंट की पत्रिका है। लीग की सर्वाधिक संख्या मद्रास में थी। गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। वैलेंटाइन सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनटेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, जिसके लिए तिलक ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया था। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था भारतीय शांति का जनक तिलक को। मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 में मॉन्टेग्यू घोषणा भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। इस घोषणा को उदारवादियों ने भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्यविहीन उषा काल कहा। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई और पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। पृथक निर्वाचन मंडल के मुसलमानों के अलावा सिखों और गैर ब्राह्मणों को भी शामिल किया गया। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण 1905 से लेकर के 1915 तक था। महाराष्ट्र पुणे में जिले के चित्पावन ब्राह्मणों को भारत में आतंकवाद शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। 22 जून 1897 को दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर ने पुणे के प्लेग कमिश्नर रेंड एवं एमहर्स्ट की हत्या के आरोप में चापेकर बंधुओं को फांसी दे दी गई। विनायक दामोदर सावरकर, जिनको वीर सावरकर कहते हैं, एवं गणेश सावरकर ने 1899 में गुप्त संस्था मित्र मेला का गठन किया था, जिसे 1904 में अभिनव भारत समाज कहा जाने लगा। तो मित्र मेला का गठन कौन कौन किए थे? वीर सावरकर और गणेश सावरकर जी दोनों लोगों ने मिलकर के 1899 में किए थे इस संस्था को। अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी। तिलक ने इस हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की। इसके बाद तिलक को 18 माह की सजा हुई। तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें पत्रकारिता के कारण सजा हुई। बंगाल के पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में मिदनापुर के ज्ञानेंद्र नाथ बसु एवं कलकत्ता में जतिन नाथ बनर्जी, भूपेंद्र नाथ दत्त एवं बारेंद्र नाथ घोष द्वारा की गई थी। इसने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशन किया था। इसी समय ब्रह्म बांधव उपाध्याय एवं संध्या एवं अरविंद घोष ने वंदे मातरम प्रकाशित किया गया। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली एवं खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। रासबिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर फेंके गए बम
की योजना बनाई थी। कौन बनाया था? रास बिहारी बोस ने बनाई थी। बारिंद्र घोष एवं अरविंद घोष को अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। अरविंद घोष को उचित साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया गया और उन्होंने आतंकवाद क्रियाकलापों से अलग होकर पांडिचेरी में अपना आश्रम औरोविले स्थापित कर लिया था। पंजाब, अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमने मोहिब्बाने वतन नामक संस्था स्थापित की और भारत माता नामक अखबार प्रकाशित किया था। विदेश में क्रांतिकारी जो गतिविधियां हुई थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इस सोसाइटी ने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रकाशन किया और इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की थी। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा 1 जुलाई 1909 को करजन वाइली की हत्या कर दी। मैडम भीखाजी कामा, जिन्हें भारतीय क्रांति की मां भी कहा जाता है, 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया और राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तो भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी और सोहन सिंह बाखना ने हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नाम एक अखबार निकाला, जिससे इनका नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल जी ने की थी और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। गदर आंदोलन ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की थी। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से काबुल में 1915 में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की थी। कामागाटामारू 1914 में आया एक जापानी जहाज था, जिसे प्रवासी भारतीयों को कनाडा पहुंचाने के लिए किराए पर लिया गया था, लेकिन उन्हें कनाडा नहीं उतरने दिया गया और वापस कलकत्ता लाए गए। यात्रियों के अधिकार के लिए सोहनलाल पाठक के नेतृत्व में शोर कमेटी का गठन किया गया था। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कल इसका 3rd पार्ट जो है हम लोग लेके पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।